वेलकम इन माय एसएसटी क्लास। चैप्टर 4 चल रहा था हमारा एग्रीकल्चर। देखिएगा बच्चे, आज मैं आपको फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स कराने जा रही हूँ और हम इसे पॉइंट्स में करेंगे। देखिएगा बेटे, पॉइंट्स में जो इसका सबसे पहले हम इस शुगर कैन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बच्चे, शुगर कैन नंबर 1 में क्या आ जाएगा, हम इसको पॉइंट्स में करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग ले लेंगे टेम्परेचर। अब देखिए बेटे, जो टेम्परेचर है, कितने से कितने टेम्परेचर चाहिए हमें शुगर कैन के लिए, 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की नीड होती है। उसके बाद जो नंबर 2 है उसमें हमारी हेडिंग हो जाएगी रेनफॉल। अब हम रेनफॉल के बारे में बात कर रहे हैं, तो 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर एनुअली। नंबर 3 में रिक्वायरमेंट, यानी कि हमें नीड कितनी है, नीड तो रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। जब हम गन्ने की खेती करते हैं तो हमें मानव श्रम की आवश्यकता होती है, इसके खेत के बोने से लेकर कटाई तक, फसल के बोने से लेकर कटाई तक। और ये किस किस के सोर्स हैं, जो गन्ना है किस काम आता है, तो ये चीनी, गुड़, खांडसारी और मोलेसिस बनाने के काम आता है। ये एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, मीन्स ट्रॉपिकल एज वेल एज ए सब ट्रॉपिकल क्रॉप, दोनों में काम आती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद ये नंबर 2 पर है भारत हमारा, जो गन्ने का उत्पादक राज्य है, नंबर 2 पर पूरे वर्ल्ड में। ग्रोइंग रीजन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी बता चुकी हूँ पहले, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये इसके ग्रोइंग राज्य हैं, ग्रोइंग स्टेट्स हैं, ग्रोइंग रीजन्स हैं। तो ये हमने शुगर कैन के बारे में किया है। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात करने जा रहे हैं ऑयल सीड की। तो ऑयल सीड में बताया कि 2006, ऑयल सीड किसको बोलते हैं, ऑयल सीड हमारे तिलहन की खेती होती है, जिन ऐसे बीज, ऐसी खेती जिनमें तेल निकलता है, तेल जिसमें निकलता है। अब देखिएगा आपके मेन ऑयल सीड, इसको भी हम पॉइंट्स में ही करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट ले लेते हैं कि मेन ऑयल सीड्स, हेडिंग होगी आपकी मेन ऑयल सीड्स। अब देखिएगा मेन ऑयल सीड्स क्या है आपका, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, शीशम और सोयाबीन। शीशम जो तिल होते हैं ना, उनको शीशम बोलते हैं, और सोयाबीन। तो ये हमारे मेन ऑयल सीड्स हैं। नंबर 2 कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लाइन सीड्स, सनफ्लावर। इसके अलावा इन्होंने आपको और भी सीड्स बताए। नंबर 3 यूज्ड एज, किस किस में यूज़ होते हैं, यूज्ड एज कुकिंग मीडियम, सोप, कॉस्मेटिक, ऑइंटमेंट। देखिएगा बेटा कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं तिलहन हमारे, जो हमारे तिलहन हैं। अब इन्होंने आपको बताया है कि तिलहन की फसलें जो भारत के अंदर मेन है। अभी तो हमने सबसे पहले तो ऑयल शीट की बात कर ली थी स्टार्टिंग में ही, जो नंबर 1 पॉइंट था कि मेन ऑयल शीट कौन से हैं, और ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट ही मैंने आपको बताया था। नंबर 2 पे आपका जैसे कि बहुत सारी और भी फसलें हैं जो अलग अलग भारत में अलग अलग जगह पर उगाई जाती हैं, मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी। ये तो भारत में उगाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से कुछ हमारी खाद्य फसलें भी हैं जिन्हें हम खा सकते हैं और खाना बनाने में भी यूज़ होती हैं। लेकिन इनमें से कुछ जो तेल के बीज हैं उनका यूज़ साबुन या मेकअप का सामान, जिसे हम कॉस्मेटिक बोलते हैं, उपटन उद्योग, जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा बच्चे जो ग्राउंडनट है खरीफ क्रॉप, ये खरीफ की फसल है। एंड लीडिंग प्रोड्यूसर इज़ आंध्र प्रदेश। जो मूंगफली है, मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, खरीफ की फसल है। जो आंध्र प्रदेश राज्य है वहाँ पर मूंगफली होती है, इस बात को याद रखना आप। नेक्स्ट नंबर लाइनसीड एंड मस्टर्ड, खरीफ क्रॉप। अब इनमें से जो लिनसीड और मस्टर्ड है, सरसों, ये आपकी खरीफ की फसल है। उसके बाद दे दिया इसमें सीसमम के बारे में, जिसे हम तिल बोलते हैं। तो ये जो तिल है ये खरीफ की क्रॉप है, और ये नॉर्थ में, और रबी क्रॉप इन साउथ में वहाँ होती है। अब देखिए रबी खरीफ में से भारत के उत्तरी एरिया में खरीफ की फसल और दक्षिणी एरिया में रबी की फसल उगाई जाती है। तो ये आपके तिलहन फसल के बारे में जानकारी होगी बच्चे। दोबारा से देख लीजिए, मूंगफली खरीफ की फसल है, और देश में जो उगाए जाने वाले तिलहन हैं उनका आधा भाग मूंगफली के द्वारा ही प्राप्त होता है। समझे इस बात को।
कि देश के अंदर जो उपजाए जाने वाले कुल तिलहन हैं, जितने भी टोटल तेल के बीज उगाए जाते हैं देश के अंदर, उनमें से आधा पार्ट तो मूंगफली से ही प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र ये इसके दूसरे राज्य हैं जहाँ पर ये मूंगफली होती है। अलसी और सरसों जो लिनसीड है, लिनसीड बोलते हैं इसको, और सरसों ये रबी की फसलें हैं। जो तिल है वो हमारे नॉर्दर्न में और खरीफ की फसल साउदर्न में ज़्यादा होती है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोई जाती हैं। तो मैंने आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बता दिया बच्चे। तो ये था आपका ऑयल शीट के बारे में। अब बात करते हैं हम टी के बारे में। देखिएगा जो टी है नंबर 3 पे। अब टी के बारे में क्या है, इसके पॉइंट्स में इसको भी चेंज कर लेते हैं। और हमारा ऑयल शीट के बारे में एक चीज़ और थी कि 2016 से पहले भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन का उत्पादक देश था, लेकिन 2016 में 2006 में चाइना नंबर 1 पे आ गया और भारत हमारा सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन गया तिलहन के उत्पादन के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं टी के बारे में बच्चे, चाय के बारे में। नंबर 1 पॉइंट, इसके 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स में नंबर 1 पॉइंट है ग्रोज वेल ऑन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। चाय जो है, चाय का उत्पादन उष्ण और उपोष्ण दोनों वातावरण में किया जाता है। नंबर 2 रिक्वायरमेंट्स कि किस किस की ज़रूरत होती है। अब रिक्वायरमेंट्स में भी 2-3 पॉइंट दिए हैं। डीप फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल कैसी मिट्टी की ज़रूरत होती है, गहरी हो, फर्टाइल हो, उपजाऊ और वेल ड्रेन्ड सॉइल हो। रिच इन ह्यूमस, उसके अंदर ह्यूमस भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, नमी जो होनी चाहिए। एंड ऑर्गेनिक मैटर, और देखिएगा बच्चे ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। नेक्स्ट है वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट ईयर, पूरे साल गर्म और नमी वाला वातावरण होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट फ्रीक्वेंट शॉवर्स, और इसमें जो बौछार हैं, बौछार समझते हो ना, जो हल्की बारिश आती है वो, या फिर शावर के द्वारा दी जाती है। अगर बारिश नहीं आती तो शावर के द्वारा इसमें बौछारें डाली जाती हैं। तो उनकी ज़रूरत होती है। एबंडेंट, चीप एंड स्किल्ड लेबर, ये बहुत ही सस्ता और ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा श्रम वाला काम है, ज़्यादा श्रम वाला मजदूरी वाला काम है। तो देखिएगा जो चाय है वो हमारे देश की एक पेय पदार्थ फसल है। सबसे पहले अंग्रेज़ उसे भारत में लेकर आए थे और आज ज़्यादातर भारतीय हमारे चाय के बागों के मालिक बने हुए हैं, बागानों के मालिक बने हुए हैं। और मैंने आपको बताया था कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों माहौल में, दोनों क्लाइमेट में पौधा उग जाता है। उसके बाद इसमें ह्यूमस की ज़रूरत होती है, अभी बताया था जस्ट अभी आपको। अब देखिएगा बेटे, जो चाय की झाड़ी होती हैं, झाड़ीनुमा पेड़ होता है इसका, उसको उगाने के लिए पूरे वर्ष भर उष्ण और नम और पाला नहीं होना चाहिए। पाला समझते हो ना, फोग से अलग क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। अगर फोग आ जाता है तो उससे प्लांट इनके ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे। पूरे साल बारिश की बौछारों जैसी बारिश होनी चाहिए साल भर में। और इसके लिए ज़रूरी है कि सस्ता और कुशल श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो, मतलब सस्ता भी होना चाहिए, ज़्यादा महंगा ना हो और काम करने वाला हो। इसके बाद देखिएगा बेटे, जो चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं, चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं तो ये असम, पश्चिमी बंगाल, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, इन जिलों की पहाड़ियों में और तमिलनाडु और केरल में पाए जाते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में भी चाय होती है। तो जो भारत है विश्व का नंबर 1 चाय उत्पादक और निर्यातक देश है। तो आप देखिएगा शुगर कैन के मामले में और हमारे ऑयल शीट्स के मामले में तो सेकंड नंबर पे था, लेकिन चाय के मामले में भारत नंबर 1 पर है। अब बात करते हैं कॉफ़ी की। तो देखिएगा बच्चे, कॉफ़ी जो है वो हमारा जो भारत है विश्व की लगभग 4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। वर्ल्ड में अगर 100% या 10% कॉफ़ी, उसका 4%। तो भारतीय जो कॉफ़ी होती है ना, वो अपनी क्वालिटी के लिए फेमस है, उसके अंदर क्वालिटी पाई जाती है। तो देखिएगा बेटा, कन्फाइंड टू हिल्स ऑफ नीलगिरी इन
कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो कॉफ़ी कहाँ कहाँ होती है? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है। नंबर 2, अरेबिका इज़ अ गुड क्वालिटी कॉफ़ी। देखिए बेटा, कॉफ़ी के अंदर जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो अरेबिका की मानी जाती है। नंबर 3, इंडिया प्रोड्यूस्ड अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी। पूरे विश्व का 4% पार्ट कॉफ़ी का इंडिया ग्रो करता है। तो बेटा ये तो चलो आपका हो गया। अब इसके बाद में मैं आपको इतना करा चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारी बागवानी फसलें जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं वो आ जाती हैं। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा फल और सब्जियों का उत्पादन करता है। हमारा जो इंडिया है सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का उत्पादन करता है। इंडिया प्रोड्यूसेस 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल्स। पूरे वर्ल्ड की 13%, लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है भारत। और भारत में मटर, फूल गोभी, प्याज, गोभी, जो बंद गोभी है वो, टमाटर, बैंगन, आलू, ये बेटा मेन फसलें हैं, मेन सब्जियां जो उगाई जाती हैं। और जो दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक करता है ये, दोनों प्रकार के मतलब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में होने वाले जो फ्रूट्स हैं उन दोनों को उगाता है। और भारतीय फल इनमें ज़्यादातर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और इन सभी के तो आम फेमस होते हैं। नागपुर और चेरापूंजी जो कि मेघालय में है, चेरापूंजी, यहाँ के संतरे, केरल, मिज़ोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय का अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती और खुबानी, अखरोट, ये हमारे पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। तो आप देखिएगा, दोबारा से मैं अभी इसमें आपको एक बार रिवाइज़ कर देती हूँ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को। इंडिया प्रोड्यूसेस 13% ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल का 13% जो है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स कौन से? पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, जो अभी बता चुकी हूँ। उसके बाद में नंबर 3 पे हम एरिया देख लेते हैं। ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेचर फ्रूट्स, दोनों तरह के फलों को उगाता है। जहाँ पर तापमान की आवश्यकता होती है वो भी, और जहाँ पर तापमान की आवश्यकता कम होती है वो भी। उसके बाद एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अब धीरे धीरे देखिएगा। सबसे पहले नंबर 4 डाल के इसमें हम हेडिंग डाल सकते हैं ग्रेप्स। ग्रेप्स के सामने इसके स्टेट लिख देंगे कहाँ कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। फिर नंबर 2 पे ऑरेंजेस, नागपुर, चेरापूंजी, ब्रैकेट में मेघालय लिख सकते हैं कि दोनों चीज़ मेघालय में। उसके बाद मैंगोज़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। बनाना, वेस्ट बंगाल, केरला, मिज़ोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। उसके बाद लीची और गुआवा, उत्तर प्रदेश और बिहार। पाइनएप्पल, मेघालय का। एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। तो बच्चे ये बात होगी हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में, जो बागवानी फसलें हैं ना, जो बागवानी में की जाती हैं। तो आप इसमें समझो कि सबसे ज़्यादा इंडिया बागवानी फसलें ग्रो करता है, उसमें फल और सब्जियों का उत्पादन करता है। स्टेट बता दिए हैं मैंने, फ्रूट्स बता दिए कौन सा फ्रूट कहाँ होता है। अब हमारी आ जाएंगी नॉन फूड क्रॉप्स, और ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना। थैंक यू गाइज़।